हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम टू झा क्लासेस। तो क्लास 10th के बच्चों, जरा आप लोग खुश हो जाइए। यू हैव टू बी हैप्पी टुडे। यू नो हाउ यू वाई। इस क्यों के पीछे बस सिंपल सा रीज़न है कि मैं आप सबों के लिए एक, चूँकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया, आप लोगों को सब पता चल चुका है, डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। सो नाउ द टाइम टू रिवाइज द चैप्टर थॉरली, है ना। एक एक करके चैप्टर रिवीजन की ज़रूरत है। वैसे अभी तक जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि मैं एनसीईआरटी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, है ना। लेकिन मैं अब जो हूँ चाहता हूँ, चूँकि बहुत जल्दी करना है बहुत कुछ आप सबों के लिए, ताकि आप लोग 10th के मैथ्स से रिलेटेड तो कोई भी डाउट ना रहे आपके ऊपर। तो आज से आप लोगों के लिए एक ऐसा सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें क्या होगा कि हर चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन होगा। 30 मिनट्स आसपास, 30-35 मिनट्स में आप पूरे चैप्टर को थॉरली कॉन्सेप्ट वाइज समझ सकते हैं और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस बना सकते हैं आसानी से, है ना। वन शॉट रिवीजन की बात करेंगे हम। एक बार में आप पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर ले, हाफ एन आवर में हम लोग कर पाएंगे। ओके। और ये वन शॉट रिवीजन जैसे ही ख़त्म होता है फिर हम लोग जो है सैम्पल की तरफ मूव करेंगे। सैम्पल भी करना है हमें, क्योंकि वी हैव टू बी वेरी रेडी फॉर द एग्ज़ाम, CBSE फाइनल एग्ज़ाम। सो लेट्स टॉक अबाउट आज जो हमने चैप्टर लिया है रिवीजन के लिए, दैट इज़ द पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर की बात करें तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग क्या जानते हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने पढ़ रखा है। वी आर एट द एंड ऑफ दिस आई थिंक ईयर। तो आप लोग जरूर बताइए कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो यदि हमें पॉलिनोमियल को डिफाइन करना है तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट वी कैन से दैट कि पॉलिनोमियल क्या है, इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। वैसे यदि इसका मीनिंग देखें तो पॉली मतलब मैनी, नॉमियल का मतलब होता है टर्म। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मैनी टर्म्स हो, बहुत सारे टर्म्स हो। लेकिन ये तो ठीक है, एक अंदाज़ा लगाने का तरीका है। लेकिन वैसे इसका जो डेफिनेशन हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इट्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्रीज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, है ना। एन algebraic expression having degrees in the form of whole number। अब यहाँ पे ये बात बहुत क्लियरली याद रखनी है आपको। पॉलिनोमियल, मैंने क्या कहा कि डिग्री होल नंबर में होना चाहिए पॉलिनोमियल में, इन द सेंस कि 0 to आप कुछ भी ले सकते हो, होल नंबर तो इट बिगिंस विद द 0, राइट। बट रिमेंबर वन थिंग कि आपको नेगेटिव नहीं लेना है एज अ पावर। इट शुड नॉट बी नेगेटिव, शुड नॉट बी इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए डिग्री, एंड द नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर भी होल नंबर नहीं हो सकता एंड नेगेटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंटीजर में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो डिग्री है, अब मैं एक एक छोटी छोटी बातें आपको बता दूंगा जिससे आपको चैप्टर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। छोटा सा रिवीजन है, 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर आप समझ जाएंगे। बस ध्यान यहाँ लगाइए, क्या क्या पॉइंट आप याद रख सकते हैं। डिग्री कैसा नहीं होना चाहिए, नॉट नेगेटिव, -v का मतलब नेगेटिव होना चाहिए, एंड रैशनल नंबर। रैशनल वैसे कहना गलत हो जाएगा, फ्रैक्शनल फॉर्म कहिए, क्योंकि रैशनल में होल भी आ जाता है ना। तो आपको सिंपली कहना है फ्रैक्शनल। क्योंकि ये दोनों में क्या हो जाता है, इस दोनों केस में जो है आपका जो पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल।
आपके एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन भी है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। पता कीजिए कि क्या ये पॉलिनोमियल है भी या फिर नहीं है। तो पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है कि यू नीड टू चेक वेदर इट हैज अ डिग्री इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर और नॉट, राइट। तो होल नंबर में सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, है ना। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? इज इट पॉलिनोमियल? अब देखिए सबका डिग्री किसका चेक करना है आपको? वेरिएबल्स की डिग्री चेक करनी है ना। ये सब अब ये मत पूछेगा कि वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट कम क्या है, ये सब आपको बच्चे छोटी क्लास में पढ़ाया गया होगा, 10th में है, आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो यू शुड हैव आइडिया ऑफ दिस टर्म्स। तो ये देख सकते हैं डिग्री यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1 है, और यहाँ पे 0। अंडरस्टैंडिंग दिस वन। तो डिग्री क्या दिख रहा है आपको? सारे होल नंबर में है, तो ऑब्वियसली कहेंगे कि यस इट इज पॉलिनोमियल। क्लियर है? और वहीं पे यदि एग्जाम्पल ऐसा हो जाए 3√x प्लस 5x माइनस 2 प्लस 8, तो अब आपसे कहे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो क्या कहेंगे? इज इट पॉलिनोमियल? द क्वेश्चन इज। तो देखिए रूट का क्या मतलब है कि यदि रूट को आप रिमूव करते हैं तो उसका जो डिग्री बनेगा फ्रैक्शनल बनेगा, 1/2 बनेगा। तो ये तो हो गया आपका 3x रेज टू द पावर 1/2, ये हो गया 5, ये तो आपका माइनस है ऑलरेडी। तो अब आप देखिए ना तो आपको फ्रैक्शन चाहिए ना ही नेगेटिव चाहिए। You do not require fractional form, neither the negative one. So that's why it is not. It is not a polynomial. ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो पॉलिनोमियल को यदि आइडेंटिफाई करना है ना, तो सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं, डिग्री चेक करनी है उसकी कि वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर और नॉट। क्लियर हो रहा है ये बात आपको? ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है इस चैप्टर में, जैसे कि आपको पॉलिनोमियल के अंदर टर्म्स क्या होते हैं, उसके कोफिशिएंट्स क्या होती है, उसकी डिग्रीज क्या होती है, ये सारी बातें हमको समझनी है। तो यदि हम टर्म्स की बात करें, लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। ठीक है, टर्म्स। किसी ने यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा क्लास 7 में 8 में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली डिस्कस है, लेकिन पॉलिनोमियल में भी ये हमें जानने की ज़रूरत है। टर्म्स की यदि बात करें, टर्म्स मतलब कि एक्सप्रेशन का एक पार्ट होता है विच आर सेपरेटेड विद द साइन प्लस एंड माइनस। इट इज अ पार्ट ऑफ an expression which are separated by positive or negative sign। ये बात क्लियरली हो रहा है? जब भी आपको टर्म्स पता है कितने टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल के अंदर, हाउ मेनी टर्म्स इट डज हैव, तो यू नीड टू चेक। आप प्लस और माइनस से काउंट कर लीजिएगा सेपरेट करके। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें, यदि मान के चलिए, लेट्स पुट एन एग्जाम्पल हियर। एग्जाम्पल यदि मान के चलिए इसमें ऐसा देख रहे हो 3x² माइनस 5, तो बताइए कितने टर्म्स हैं इसके अंदर, हाउ मेनी टर्म्स इट डज हैव। माइनस से पहले वाला एक हो गया और ये दूसरा हो गया। मैंने क्या कहा कि प्लस और माइनस से सेपरेट करनी है, तो इट हैज़ 2 टर्म्स, राइट। टर्म्स काउंट करना आना चाहिए। यदि इसमें पूछ ले तो 3y² माइनस 5y प्लस 8, इसमें पूछ ले तो ऑब्वियसली 1, 2 एंड 3 टर्म्स। क्लियर हो रहा है? टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्म्स के रिलेटेड पे ही आप जो पॉलिनोमियल्स की मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग जो क्लासीफाई करते हैं इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वहाँ पे आप टर्म्स के बेसिस पे ही जो है जाते हैं। तो यदि सिंगल टर्म है तो मोनो, बाई है, बाई के लिए 2 टर्म, ट्राई के लिए 3 टर्म, ऐसे क्वाड्रोनोमियल, पेंटोनोमियल, ऐसे जा सकते हैं आप लोग।
ठीक है, इसके आगे चलते हैं। टर्म्स के बाद जो हमें जाननी है वो है कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट्स को समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट वन। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द कोफिशिएंट्स। ये सारे बेसिक टर्म्स हैं जो आपको शायद जान लेनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर्स को यदि आइडेंटिफाई करना है तो दीज आर द बेसिक टर्म्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट, तभी जाके आगे समझ पाएंगे। तो कोफिशिएंट्स का मतलब है इट कैन बी न्यूमरल, वेरिएबल भी हो सकता है, इट कैन बी न्यूमरल एज वेल एज वेरिएबल बाय विच एनी टर्म्स आर मल्टीप्लाइड विद। अ कांस्टेंट, कांस्टेंट कह सकते हैं या फिर न्यूमरल भी कह सकते हैं, यहाँ पे न्यूमरल वैल्यू कह सकते हैं। न्यूमरल और कांस्टेंट और वेरिएबल बाय विच terms are multiplied with। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें, यदि आपके पास ऐसा टर्म आ जाए 3x² प्लस 5x माइनस 7, इसमें पूछे कि x² की कोफिशिएंट क्या है, x² की, तो आपको चेक करना है कि x² कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाइड है, बाय विच न्यूमरल वैल्यू। न्यूमरल कोफिशिएंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। वेरिएबल कब हो सकता है, आई विल टेल यू दैट। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख सकता है कि 3 इज द कोफिशिएंट, ठीक है। और यदि ऐसा हो जाए कि 3xy टर्म है हमारे पास और आपसे पूछ ले कि y का कोफिशिएंट चाहिए, तो आप देखिए कि y किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 3x से मल्टीप्लाई है, तो 3x से मल्टीप्लाई है, तो दैट्स व्हाई हियर 3x इज कोफिशिएंट। अंडरस्टैंडिंग? यदि माइनस का साइन है तो उस केस में माइनस का साइन भी रखना है। -3xy है और उसमें x का पूछ लिया तो यहाँ पे -3y हो जाएगा। इज इट ओके? तो कोफिशिएंट डिसाइड करते समय आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि बाय विच दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ, मीन्स दैट टर्म इज मल्टीप्लाइड। तो जिसका पूछ रहा है कोफिशिएंट, उससे देखिए कि उसका किससे मल्टीप्लिकेशन है, दैट विल बी द कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट डिग्री समझनी है आपको। हालांकि 10th में इन सब का ज़्यादा आई थिंक डिस्कशन नहीं है। 10th में क्या क्या डिस्कशन है हम उसके आगे चलेंगे। ये सब क्लास 9th के टर्म हैं, बट फिर भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि इन सबको जानेंगे तभी आप क्वेश्चंस बना पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे चले हम, लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। आपके सिलेबस में जो है एक चीज़ कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे डिसाइड करें, और जो रिलेशन है बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द कोफिशिएंट्स के बीच के जो रिलेशन, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन है, हाउ डू वी फाइंड दैट। तो यदि हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए, if we want the zeros of polynomial, तो जनरली हम पॉलिनोमियल को px पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x कहते हैं। यहाँ पे यदि वेरिएबल a है, कुछ भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे py pa bc कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यदि आपके पास ये है पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5x प्लस, तो इस केस में जीरोज निकालनी है तो p0 पुट करके देख लीजिए। लेट्स पुट दैट 0 इन प्लेस ऑफ x। तो यदि आपको p0 रखनी है तो 3 0² प्लस 5 इंटू 0 प्लस 8। जहाँ जहाँ हमारे पास x था, वी जस्ट पुट दैट वैल्यू 0 एंड वी गॉट दैट आंसर। तो 0 का स्क्वायर 0, 3 0 0 0, तो दैट आंसर कम्स 8। तो जब भी आपको पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज पता करनी है तो यू हैव टू पुट दैट 0 इन प्लेस ऑफ वेरिएबल x, है ना। समझ पा रहे हैं आप? कभी कभी ऐसा भी आता है कि x - 8
आपके पास पॉलिनॉमियल है, इसका ज़ीरोज़ निकालिए, तो सिंपल, यू हैव टू पुट दैट ज़ीरो इन प्लेस ऑफ x, यू विल गेट दिस आंसर, है ना। और हम इक्वेट करके भी ज़ीरो पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू आ सकती है। हमें वेरिएबल की यदि आंसर चाहिए, वी नीड द आंसर ऑफ द वेरिएबल, वी कैन जस्ट फाइंड आउट। और इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट आता है, इस तरह से जो रिजल्ट आता है, वी कैन ऑल्सो गेट लाइक दैट। आगे चलें। इसमें जो हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपने देखा होगा कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यदि आप लोगों ने पढ़ा हो, इफ यू हैव गॉन थ्रू विद द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो बताइए क्या है, व्हाट आर दैट? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा। व्हाट आर अल्फा बीटा हियर? अल्फा एंड बीटा यहाँ पे पॉलिनॉमियल में जीरोज है। व्हाट आर दैट? जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। तो यदि हम जीरोज को सम करें तो व्हाट डू वी गेट? माइनस बी अपॉन ए, द फॉर्मूला वी हैव। एक तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, और दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये फॉर्म। अब क्वेश्चन है कि सर ये बी ए और सी ए ये सब क्या है? व्हाट आर दीज वैल्यूज? तो पहले तो बता दूं कि ये जो अल्फा एंड बीटा है वो आ रहा है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बेसिस पे। क्वाड्रेटिक नाम से समझ पा रहे हैं आप? क्वाड का मतलब यहाँ पे चार नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल डिसाइड करता है कि द पॉलिनॉमियल हैविंग द हाईएस्ट डिग्री, एन एक्सप्रेशन हैविंग द हाईएस्ट डिग्री 2, है ना। यदि आप ऐसा, उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन हमारे पास है वो ये है, ax² प्लस bx प्लस c, ये है आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे a, b और c जो दिख रहा है वो आपका कांस्टेंट टर्म है जो इस वैल्यू को लेके आ रहा है। तो यदि आपको अल्फा और बीटा को सम करना है तो दिस b के प्लेस पे जो वैल्यू है और a के प्लेस पे जो वैल्यू है डिवाइड करिए, you'll get, but you have to put the minus sign for that and you'll get the answer for। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ये भी समझ पा रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है जनरली कि आपको ना वेरिफिकेशन करनी है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो कोफिशिएंट्स और जीरोज तो हमारा ये है, और ये क्या है? बी और ए, कोफिशिएंट सी है। तो बात एक्चुअली इसी का करता है। तो यदि आपको वो वेरिफिकेशन करनी है तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये अल्फा बीटा आया कहाँ से? इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना चाहिए आप लोगों को। इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। x की जो भी वैल्यू आएगी वो वहां दो, ऑब्वियसली एक और बात मैं यहां पे बता दूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में आपको कैसे पता चलता है कि कितनी वैल्यू होने वाली है इस पॉलिनॉमियल की? हाउ डू वी नो दैट हाउ मेनी वैल्यूज इट विल हैव? इस एक्सप्रेशन में कितनी वैल्यूज? तो आपको बस इतना चेक करना है कि कौन सा पॉलिनॉमियल है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइन, है ना, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। डिग्री देखिए, हाईएस्ट डिग्री चेक करिए। तो हाईएस्ट डिग्री यदि 2 है तो उसकी सॉल्यूशन यानी कि उसका जो जीरोज आएगा वो भी उतना ही होगा। नंबर ऑफ जीरोज वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्रीज। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिग्रीज, मीन्स हाईएस्ट डिग्री। नंबर ऑफ डिग्रीज कहना गलत हो जाएगा, हाईएस्ट। मतलब कि यदि कोई क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज होगा, क्यूबिक है तो 3 होगा, लाइक दैट वी कैन गो ऑन। समझ पा रहे हैं इस बात को? आगे चलें। इसके बाद तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, क्लियर हो रहा है? ओके, इसके आगे चलते हैं। लेट्स मूव। एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास, हालांकि ये छोटा सा चैप्टर है क्योंकि इसमें डिवीजन वाला जो पोर्शन है वो रिमूव कर दिया है, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है।
आपको समझना जरूरी है इस सारे टर्म्स को। एक क्वेश्चन जो हमें समझ आता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन आपसे आता है कि ऐसे ग्राफ बना देगा और आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी जीरोस डज दिस ग्राफ, डज दिस पॉलिनोमियल कंटेन। इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं? पॉलिनोमियल आपका, तो पहली बात तो इस केस में आपको ये चेक करना होता है कि ये जो पॉलिनोमियल ऑफ x की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यू हैव टू गो विद द x एक्सिस। यदि ये पी वाई सोचता तो यू हैव टू गो विद द y एक्सिस, y देखना होता उस केस में। तो x में आपको चेक करना है कि हाउ मेनी टाइम्स ये टच, x एक्सिस को कितनी बार टच करके जा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स। तो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट एक बार और ये दूसरी बार, तो इसके 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस। ये बात क्लियर हो रही है? यदि पॉलिनोमियल ऑफ y कह दे तो आपको देखना है कि इस बार पॉलिनोमियल ऑफ y में एक ही बार जा रहा है, तो ऑब्वियसली विल से दैट इट हैज 1 जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस यदि आपको ग्राफिकली चेक करना है तो आपको देखना है कि इंटरसेक्ट कितनी बार कर रहा है उस एक्सिस को, जिस एक्सिस के बारे में वो पॉलिनोमियल बता रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई नंबर ऑफ जीरोस पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास सम एंड प्रोडक्ट दे रखा होता है क्वेश्चन में, यू हैव द सम एंड प्रोडक्ट गिवन, और आपसे कहा जाएगा कि डिराइव द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिराइव द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हटा दें। तो यदि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना चाहते हैं यूजिंग द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, यदि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ड्राइव करना चाहते हैं बाय यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो उसके लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। इक्वल टू 0 यदि रखनी है तो फिर वो इक्वेशन में बन जाएगा, तो हम सिंपली ऐसे ही छोड़ दें, इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो इक्वेशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो वी कैन हैव लाइक दिस, अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट सम एंड दिस इज द प्रोडक्ट। इज इट? आई होप कि आप लोगों को समझ आए ये चीज। तो कुछ भी नहीं है, आपको यदि आपका मान के चलिए, आप कभी कभी जीरोज हमें सेपरेटली गिवन होता है, कभी कभी कह देता है क्वेश्चन में कि सम है हमारे पास, प्रोडक्ट है। जैसे आपको यदि सम दे रखा है तब तो डायरेक्ट लगा दीजिए सम एंड प्रोडक्ट। यदि जीरो सेपरेटली दे रखा है तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालनी होगी और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, फिर जाके आप इसमें पुट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जाम्पल यदि मान के चलिए हमारे पास जीरोज है 5 एंड -4, तो क्या होगा? तो 5 और -4 को ये सेपरेट है, सिर्फ जीरोज है, सम एंड प्रोडक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि ये x हो गया सिंपली, और ये प्लस में 5 4 जा 20 -20, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। दिस इज व्हाट द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। समझ पा रहे हैं इस बात को? ऐसा हो तो अब चलते हैं थोड़ा सा इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस को भी देखेंगे। इसके बाद क्यूबिक भी है, क्यूबिक को भी थोड़ा हम डिस्क्राइब करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी से क्वेश्चन आ रहा है। डिवीजन जो रिमाइंडर थ्योरम था वो हटा दिया है, डिवीजन एल्गोरिथम पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस बार, तो आपके लिए इजी है, चैप्टर काफ़ी इजी बना दिया इस बार। तो आगे चले, द नेक्स्ट वन व्हाट वी नीड टू डिस्कस इज, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास, आपसे कहा जाता है कि मान के चलिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है ना, अल्फा एंड बीटा है। आपको क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जीरो के लिए एक्सप्रेशन बनानी है। अल्फा स्क्वायर प्लस नहीं कॉमा करके दे देगा, मतलब you have the zeros this one alpha and beta for this expression, and एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाइए जिसका जीरोज अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बने।
तो क्या करेंगे आप, व्हाट टू डू फॉर दैट। तो देखिए सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में आपका ये है कि इसको सम और प्रोडक्ट के केस में ले आइए, तभी तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम एंड प्रोडक्ट यदि लेके आए तो क्या करें, यदि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करें तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट इट लाइक दैट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए कोई आइडेंटिटी है क्या आपके पास, डू वी हैव दैट। हाँ बिल्कुल है, कैसे, ये देखिए हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। पूछिए कैसे सर, ये कैसे पता चला आपको, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हमने बाद में माइनस 2ab कर दिया तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल, आना गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नॉट, यस। अब आप देखिए कि आपके पास सम ऑफ जीरोस भी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है, तो सम के लिए हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट के लिए सी अपॉन ए, डाल दीजिए आ जाएगा आंसर। आ रहा है समझ, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, समझ पा रहे हैं आप इसको। यदि आपको ऐसा निकालना है और यदि आपसे कोई कह दे कि अल्फा माइनस बीटा का निकालना है, हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर अल्फा माइनस बीटा, तो कैसे कर सकते हैं, तो फिर से अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर करें तो क्या आता है बताइए, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर करें तो क्या आता है, व्हाट डू वी गेट। इसको लिख सकते हैं अल्फा, चूंकि हमें सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में ही लिखना है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, क्योंकि जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे इस प्लस 2ab माइनस 4ab विल बिकम माइनस 2ab, और फिर ये इसके लिए आइडेंटिटी हो गई। बट हमें तो चाहिए सिर्फ अल्फा माइनस बीटा, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा विल बी अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा। ये अब सोच रहे होंगे कि सर आप बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये वन शॉट रिवीजन है, तो रिवीजन में तो ऐसे ही चलना पड़ेगा सर, यू हैव टू बी वेरी फास्ट। हमें चूंकि पूरे चैप्टर का एक बार माइंड मेकअप करनी है तो विल हैव टू गो लाइक दिस। एक बार मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा दूं कि क्या है इस चैप्टर में, ताकि आपको आइडिया लग जाए, है ना। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अंडर रूट में है माइनस 4 अल्फा बीटा। अब आपको फॉर्मूला लगा देनी है, यू विल गेट दैट आंसर। समझ पा रहे हैं आप। ऐसा ही क्वेश्चन यदि एक और आ जाए, सपोज करिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया लाइक दिस, सपोज करिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास ये 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो कुछ नहीं है, आपको एलसीएम लेनी है, एलसीएम लेके क्या बना गया अल्फा बीटा, और ये बीटा प्लस अल्फा लिखिए, चाहे अल्फा प्लस बीटा, बात सेम ही है। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला डाल देनी है माइनस बी अपॉन ए, और नीचे में डाल देनी है सी अपॉन ए। इस ए से ए गया माइनस बी बाई सी, दी आंसर। वैल्यू जो भी होगा बी और सी के प्लेस पे पुट करिए, यू विल गेट दी आंसर। यस, इंटरेस्टिंग है क्या ये रिवीजन, वन शॉट रिवीजन जो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, तो आप लोग प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का तरीका फास्ट वे में करना है। फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाए तो आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की लगानी है, कौन सी, ए प्लस बी होल क्यूब, यस, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। दिस आइडेंटिटी अप्लाई। सब में देखिए कि सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में है हमारे पास क्वेश्चन, एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। आगे चलें, इसके बाद हमें बात करनी है क्यूबिक पॉलिनॉमियल की, एंड दैट विल बी द एंड फॉर द चैप्टर। ठीक है, चलिए ओके। तो अब चलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल की तरफ। तो क्वाड्रेटिक में हमने क्या देखा, हाईएस्ट डिग्री शुड बी 2, है ना। यहाँ पे क्यूबिक की बात करें तो हाईएस्ट डिग्री शुड बी 3, है ना। तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरह से क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए बन सकता है, दैट कैन बी दिस वन, ax स्क्वायर प्लस bx
स्क्वायर नहीं सर जी, क्यूब, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। स्टैंडर्ड तो यही बनेगा, विल बिकम लाइक दिस। ठीक है, तो इसके कितने जीरोज होंगे? ऑब्वियसली चूंकि क्यूबिक है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, मैंने कहा कि नंबर ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू द हाईएस्ट डिग्री एंड दैट्स 3। ठीक है, तो 3 जीरोज होंगे, वो कौन कौन से? अल्फा, बीटा एंड गामा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं गामा, अल्फा, बीटा एंड गामा। यदि आपको सम ऑफ जीरोज चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट चाहिए। अच्छा, इसमें हम एक और चीज करते हैं, सम एंड प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब दो दो करके आपको क्या करना है? प्रोडक्ट लेनी है और उसको फिर ऐड करना है, मतलब ऐसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है सी अपॉन ए। ठीक है, और एक है आपका प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा यदि हो तो दैट इज माइनस डी अपॉन ए। तो ये हमारे पास सम प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम वाला केस है इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल में। इसके आगे यदि देखें, इफ वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑन, तो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज, इसके आगे क्या समझ सकते हैं? एक चीज समझ सकते हैं, वो क्या है? लेट्स सी दैट। कि मान के चलिए हमारे पास सम प्रोडक्ट और ऐसा कुछ गिवन है क्वेश्चन में, आपसे पूछे कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल बनाइए, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए फॉर्मूला हो जाता है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए फॉर्मूला हो जाता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल्स टू 0। ये है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो यदि आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल डिराइव करनी है बाय यूजिंग द सम एंड प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, तो यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट, है ना। इस तरह के फॉर्मूलाज हो तो आप आसानी से क्यूबिक पॉलिनॉमियल पता कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने की चीज़, एक तो वो कि जब आपके पास एक एक्सप्रेशन की जीरोज दे रखी हो और किसी आपको पूछे कि दूसरा एक्सप्रेशन बनाओ जिसका जीरोज ऐसा हो, तो उस केस के लिए क्या बनेगा, उसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। जैसे पिछले अभी देखा आपने कि एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे का वैल्यू निकालो, है ना, समझ पा रहे हैं। तो या फिर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो, तो उस केस में क्या करें, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक रिलेशन वाला काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें आपसे पूछ ले कि वेरीफाई द रिलेशन, जीरोज निकालिए, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन दे दे। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल सम एंड प्रोडक्ट दे दे तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ हमें लगती है वो है कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बेस पे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यदि आपने इतना कर लिया है तो, चूंकि डिवीजन वाला पोर्शन हटा दिया है, तो ज़्यादा कुछ टेंशन है नहीं इस चैप्टर में। इट्स क्वाइट इजी चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।